नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं WNN3। उत्तर प्रदेश की जनता ने जालौन के कालपी में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर कालपी नगर में आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको बता दूं, पूरे नगर में जगह जगह माल्यार्पण, गोष्ठियां, रैली और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब के विचारों और उनके योगदान को स्मरण किया गया। यहाँ आपको बताना बेहद जरूरी है कि तहसील सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह, नायब तहसीलदार मुकेश कुमार, चंद्रमोहन शुक्ला सहित राजस्व विभाग के अधिकारी लेखपाल मौजूद रहे। हमारे संवाददाता सुरेंद्र राठौर के साथ देखें ये रिपोर्ट। सुबोध द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कालपी। बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब, क्योंकि उनका योगदान तो बहुत बड़ा है इस देश के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संघर्ष के साथ और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक संविधान का निर्माण किया, जिससे दलित, शोषित, वंचित भारतवासियों को उनका अधिकार मिल सके। वो एक निचले पायदान से उठकर आम जनमानस की तरह बराबर कदम से कदम मिलाकर चल सकें। उनको आरक्षण के माध्यम से हर क्षेत्र में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में एक बराबर से चलने का एक मार्ग प्रशस्त किया। उस माध्यम से हम सभी जो है बाबा साहब को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, सरकारें तो पहले बहुत रहीं, लेकिन कभी किसी सरकार ने बाबा साहब के लिए इतना विचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार आते ही बाबा साहब को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। उसके उपरांत हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा बाबा साहब के जीवन काल में, मतलब बाल्यकाल से लेके उन्होंने भारत में जो जिन स्थानों पर शिक्षा ग्रहण की और उसके पश्चात जब वो लंदन गए तो वहाँ भी शिक्षा ग्रहण की, तो उन स्थानों को पंच तीर्थ के नाम से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने विकसित किया। बाबा साहब का जन्म मऊ में हुआ था। मऊ में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाकर उनका एक तीर्थ स्थान के रूप में उसको डेवलप किया गया। उसके बाद में नई दिल्ली में जहाँ उनका निधन हुआ था, वहाँ पर भी एक विशाल स्मारक बनाकर उनका एक संदेश दिया गया समाज को कि बाबा साहब हमारे लिए कितने अमूल्य हैं। उसके पश्चात सबसे बड़ी बात कि लंदन में जहाँ पर उन्होंने अपनी आखिरी शिक्षा ग्रहण की थी, वहाँ पर भी भारत सरकार ने एक जमीन का अधिग्रहण किया, मतलब खरीदा गया, और उसके बाद वहाँ पर एक स्मारक बनाकर वहाँ विदेश में भी बाबा साहब के नाम को जीवित रखने का कार्य किया। हम अपनी सरकार से ये आशा करते हैं कि भविष्य में भी बाबा साहब को लेकर जनता के बीच में जो भी हम लोग कर सकते हैं उसको करने का प्रयास जारी रखेंगे। इसी के साथ मैं बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।